हेलो फ्रेंड्स, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि साक्ष्य विधि पे सर एक वीडियो बनाइए। तो साक्ष्य विधि पे ये नवीनतम वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लॉ ऑफ एविडेंस, भारतीय साक्ष्य विधि, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक विधि है जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, साक्ष्य क्या है, व्हाट इज एविडेंस, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एविडेंस वह है जिसमें वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका उद्देश्य किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में अनुमान उत्पन्न करना है। देखिए, एक उदाहरण से समझिए। जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई आरोप या दोषारोपण किया जाता है तो उस आरोप या दोषारोपण को तभी महत्व दिया जाता है जब उसके साथ सर्वोत्तम साक्ष्य या एविडेंस हो। किसी के ऊपर केवल आरोप लगा देने मात्र से न तो वो अपराधी बनेगा और न ही जो है वो दोषी बनेगा, जब तक कि उसके फेवर में बेस्ट एविडेंस न हो। तो एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में देखा जाए तो जब भी कोई पीड़ित पक्षकार न्याय की उम्मीद लेकर के न्यायालय में जाता है तो न्यायालय साक्ष्यों के माध्यम से ही उस पीड़ित पक्षकार को न्याय उपलब्ध कराती है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए कुछ लोग अपने कार्यों से दूसरों का अहित कर देते हैं और पीड़ित पक्षकार न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण लेता है, और जब न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ होती है तब साक्ष्य विधि के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आजकल आप देख रहे हो कि हर किसी को जल्दी से जल्दी धनी बनने की लालसा रहती है, बहुत जल्दीबाजी रहती है धनी बनने की। तो ऐसे में वो बहुत से गलत कार्य कर जाते हैं, उसमें हत्या और लूट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। अब मान लीजिए हत्या संबंधी विवादित तथ्य को साबित करने के लिए जो है न्यायालय में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साक्ष्य किसी भी मामले को, किसी भी झगड़े को हल करने में और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्ष्य शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 के अनुसार एविडेंस शब्द से तात्पर्य और इसके अंतर्गत आता है वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरी बात बतलाई गई है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है, ऐसी दस्तावेजें मौखिक साक्ष्य कहलाती हैं। तो धारा 3 का कंक्लूजन ये निकलता है कि साक्ष्य वे है जो मौखिक साक्ष्य के रूप में या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
और इसको आसान शब्दों में समझें तो साक्ष्य या एविडेंस वह है जो गवाहों के माध्यम से अपनी बात को न्यायालय के सामने रखना, मौखिक साक्ष्य, और दस्तावेजों के माध्यम से अपनी बात को न्यायालय के सामने रखना दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आता है। यदि इनका कंक्लूजन निकाला जाए तो काइंड्स ऑफ एविडेंस में आप देखिए तो मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य, प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष तथा अनुश्रुत साक्ष्य, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और तीसरा है डायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंस। यदि आप लोगों के समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका लॉ ऑफ एविडेंस में एविडेंस शब्द के प्रति आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साक्ष्य विधि जो है एक प्रक्रियात्मक विधि है। ये लॉर्ड स्टीफन महोदय की ड्राफ्टिंग है और इसमें मात्र 167 धाराएं हैं, लेकिन इसको समझने के लिए धैर्य और कंसंट्रेशन की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए और समझिए। यदि आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, लाइक भी करिए और ढेर सारे कमेंट्स और प्यार दीजिए, ताकि इसी तरह हम आगे भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो सबसे पहले आप समझे मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किसी वाद या कार्यवाही में एक पक्षकार अपने साथियों को बुलाकर न्यायालय के समक्ष किसी तथ्य के बारे में साक्ष्य निरूपित करवाता है। साक्षियों के मौखिक कथन, ये मौखिक कथन मौखिक साक्ष्य कहे जाते हैं। मौखिक साक्ष्य, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति ने तथ्य को घटित होते हुए स्वयं या प्रत्यक्ष देखा या सुना हो या अनुभव किया हो, उसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होकर तथ्य के बारे में बताना होगा। मौखिक कथन तब तक साक्ष्य नहीं माना जाता है जब तक कि जो है कथनकर्ता का क्रॉस एग्जामिनेशन न कर लिया गया हो। इसी तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य उन परिस्थितियों का साक्ष्य है जिसमें विवाद्यक तथ्य या मुख्य तथ्य घटित हुआ हो। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि विवाद्यक तथ्य के साथ उनका संबंध कारण तथा परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का होता है और उनसे संतोषजनक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण में कि एक महिला ने जो है टेलीफोन ऑपरेटर को फोन किया और बोला कि हमें जान का खतरा है। उसने अपना पता बताया और पुलिस से मदद मांगी और फोन उसने टेलीफोन ऑपरेटर को किया। टेलीफोन ऑपरेटर ने जो है पुलिस को फोन किया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो महिला वहां मृत पाई जाती है। तो ये जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, परिस्थिति ये बयां करती है कि उस महिला की स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, बल्कि जो है कुछ मृत्यु का जो है उसको खतरा पहले से था। तो परिस्थितियां यहाँ जो है अपनी कहानी बयां कर रही हैं। इसी तरह अनुश्रुत साक्ष्य जो है, हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बातों के साक्ष्य को कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो न्यायालय में साक्ष्य दे रहा है तथ्य को घटित होते स्वयं नहीं देखता है, तो वह दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ज्ञात हुए तथ्यों का साक्ष्य नहीं दे सकता। सुनी सुनाई बातों के साक्ष्य को विधि के नजर में कोई साक्ष्य नहीं माना जाता, क्योंकि सुनी सुनाई बातों के साक्ष्य का श्रोता साक्षी न होकर अन्य कोई व्यक्ति होता है तथा सबूत देने वाला व्यक्ति सबूत की सत्यता का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। यानी कि इसमें मनगढ़ंत बातें, मिर्च मसाला जोड़ करके, अब जैसे कोई व्यक्ति घटना देखा, घटना स्थल पर है, तो वो बातों को सत्य बताएगा, लेकिन दूसरे से सुना
तो जरूर उसमें अपनी कहानी गढ़ लेंगे, कुछ मिर्च मसाला लगा करके तब प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे जो है हियर से या अनुश्रुत साक्ष्यों का साक्ष्य विधि में महत्व तो नहीं है। साक्ष्य विधि में कहा गया है कि सर्वोत्तम से सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ज्यादा महत्व है। यहाँ तक जो है आप लोगों के समझ में अवश्य आई होगी बात। आगे के स्लाइड्स में आप देख रहे हो कि साक्ष्य विधि एक लैक्स कोरी लॉ है, स्थानीय विधि है। यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। यह दांडिक और सिविल दोनों मामलों में लागू होती है। भारतीय साक्ष्य विधि अंग्रेजी शासनकाल में सन 1872 में लॉर्ड स्टीफन महोदय के नेतृत्व में बनी है। इसमें मैंने पहले बताया कि कुल 167 सेक्शंस हैं जो 3 भागों में विभक्त हैं। भाग 1 में तथ्यों की सुसंगति जो धारा 1 से 55 तक, भाग 2 में सबूतों के विषय में जो धारा 56 से लेकर 100 तक, और भाग 3 में जो है साक्ष्यों की परीक्षा एवं उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है जो धारा 101 से 167 तक में उल्लिखित है। इस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट है और इसके आगे जो है हम भाग 1 में तथ्यों की सुसंगति के बारे में जो कि धारा 1 से लेकर 55 तक या 5 से लेकर के 55 तक में उल्लिखित है। तो उसमें सबसे पहले हम आपको तथ्यों के बारे में, विवाद्यक तथ्यों के बारे में और सुसंगत तथ्यों के बारे में अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जब तक एविडेंस एक्ट में जो भी डिफिनीशन क्लाज में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब तक उसको आप भली भांति नहीं समझोगे